दुनिया का नक्शा खोलिए, एक तरफ सऊदी अरब, ईरान, जहां शराब पर सख्त पाबंदी है, शरिया के कानून के तहत कोरे तक पड़ते हैं। दूसरी तरफ फ्रांस, इटली, जहां शराब उनकी संस्कृति का हिस्सा है, वाइन की बोतलें डिनर टेबल की शान है। और अमेरिका, वहां तो 1920 में शराबबंदी की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ? माफिया का धंधा फला फूला, गैंगस्टर बन गए सुपरस्टार। दुनिया में शराबबंदी का कोई एक नियम नहीं है, कहीं सजा है, कहीं आज़ादी है, तो कहीं टैक्स का खेल चल रहा है। लेकिन सवाल ये है, भारत में ये कहानी क्या है? चलिए अपने देश की गलियों में चलते हैं। भारत में शराब का नियम हर राज्य में अपनी राज्य का अलग अलग है। गुजरात में गांधी जी की धरती पर 1960 से शराब बैन है, लेकिन अवैध शराब का धंधा थमता क्यों नहीं है? बिहार हो, नागालैंड, मिजोरम, इन राज्यों में भी शराब को न कहा, लेकिन तस्करी का साया पीछा नहीं छोड़ता। बिहार में शराब से पहले 3000 करोड़ का राजस्व आता था, अब वो गया कहाँ? दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र में शराब की दुकानें खुली है, सरकारें टैक्स से लगातार मालामाल हो रही है। शराबबंदी का असली रंग देखना है तो चलिए बिहार की सैर कराते हैं, जहां नीतीश कुमार ने खेला है एक बड़ा दांव। बिहार का शराबबंदी कानून हिट है या फ्लॉप? 1 अप्रैल 2016 से बिहार में नीतीश कुमार ने ऐलान किया, शराब बंद। महिलाएं खुश हो गई, गलियां साफ हो गए, घरेलू हिंसा कम हुए। लाइसेंट की 2024 की रिपोर्ट कहती है 24 लाख लोग शराब छोड़ चुके हैं, 21 लाख घरेलू हिंसा के केस कम हुए। नीतीश जी कहते हैं ये गांधी जी का सपना है, लेकिन दोस्तों ये सचमुच इतना आसान है? सच्चाई ये है कि बिहार में दुकानें बंद है, लेकिन होम डिलीवरी चालू है। हाँ भाई, होम डिलीवरी चालू है। शराब माफिया रातों रात बोतलें पहुंचा रहे हैं और पुलिस कुछ तो मालामाल हो रहे हैं। 6.5 लाख से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए, 5 लाख केस दर्ज हुए, 300 से ज्यादा लोग जहरीली शराब से मरे हैं। सवाल सबसे बड़ा है, बिहार को हर साल 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? माफिया की जेब में जा रहा है, भ्रष्ट नेताओं की तिजोरी में जा रहा है। और खेल में सबसे ज्यादा फीस कौन रहे हैं? गरीब जनता, दलित, जिनके पास जुर्माना भरने के पैसे तक नहीं है। जन सुराज के प्रशांत किशोर ने नीतीश जी को ललकारा है। प्रशांत जी ने कहा कि शराबबंदी कागजों में है, अगर जन सुराज की व्यवस्था बनी तो 1 घंटे में खत्म कर देंगे। और नीतीश जी कहते हैं जो पिएगा वो मरेगा। ये जंग सिर्फ कानून की नहीं है मेरे भाई, ये विचारों की है। प्रशांत किशोर जी कहते हैं गांधी जी ने कहा था शराबबंदी समाज से होना चाहिए, न कि जबरदस्ती कानून बनाकर। लेकिन नीतीश जी गांधी जी को ढाल बनाकर अपनी जीत पर अड़े हैं। क्या शराबबंदी से बिहार का भला हो रहा है या भ्रष्टाचार का नया दरवाजा खोल रही है? बीजेपी के सम्राट चौधरी का दावा है नीतीश कुमार सरकार को शराब माफिया से 10,000 करोड़ रुपए मिले। सच क्या है? गांधी जी का असली संदेश। गांधी जी ने कहा था शराब आत्मा को खा जाती है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बदलाव दिल से होना चाहिए, दिल में आना चाहिए, दिल से आना चाहिए, कानून से नहीं। गांधी जी का सपना था एक ऐसे भारत जहां जागरूकता से बुराई खत्म हो। क्या बिहार का कानून गांधी जी का अपमान है या उनकी विरासत को जिंदा रखने की कोशिश? आपकी क्या राय है? अब फैसला आपका है। शराबबंदी बिहार को बचा रही है या बर्बाद कर रही है? नीतीश जी सही है या प्रशांत किशोर की बात में दम है? क्या गांधी जी का सपना कानून से पूरा होगा या समाज से? आपकी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।